हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, HCL टेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक आईटी कंपनी है एंड ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज के अंदर आती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2,48,980 करोड़ की निकल के आ रही है। 18.3 की पी है, 25.6% है कंपनी की आरओसी एंड 22.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 31.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.3% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.49% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब कुछ क्रोर्स में हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 11,151 करोड़ की रेवेन्यू एंड 2,678 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आई है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर मार्च 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग को एक ज़बरदस्त इनकम में ग्रोथ या तो फिर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। मार्च 2022 की कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है एंड उसके हिसाब से कंपनी की जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2761 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो इंप्रूव होकर पॉजिटिव 3869 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने DIIs के साथ साथ अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी, बाकी FIIs ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी थी इन मार्च क्वार्टर। बाकी सब होल्डिंग अनचेंज्ड है, सिर्फ और सिर्फ अदर्स को छोड़ के। अदर्स में कौन है देख लेते हैं। तो गाइस, अदर्स में कौन है या तो फिर कौन कौन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अदर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई थी एंड 0.03% इंक्रीज हुई थी इन मार्च क्वार्टर। अभी जून क्वार्टर का पता नहीं। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.38% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस कंपनी में आप लोग को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, इंडिया की टॉप 5 IT कंपनी में से ये एक है एंड ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड भी पे करती है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में और देखते हैं कि आप लोग कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में।
तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो पिछले 4 दिनों से इस कंपनी में भयंकर सेलिंग हो रही है एंड प्रूफ आप लोगों के सामने है। ड्रॉप देखो एंड यहाँ पे वॉल्यूम देखो। तो अगर ये कंपनी बाई चांस 900 रुपये की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 730 रुपये के आसपास की। अगर कंपनी बाई चांस ये जो सपोर्ट जोन है अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो ये कंपनी 730 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है। अगर कोई स्विंग ट्रेड लिया है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो अराउंड 880 रुपये या तो फिर 875 रुपये के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हो। सबसे पहले अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो इस कंपनी जिस हिसाब से फॉल शो कर रही है एंड जिस हिसाब से आज कंपनी में सेलिंग हुई है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी 900 रुपये की जो सपोर्ट रेंज है यहाँ से भी स्लिप कर सकती है। एंड अगर यहाँ से स्लिप करती है तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 730 रुपये के लेवल के लिए वेट करो। जब ये कंपनी 730 रुपये के आसपास आप लोग को मिल जाएगी तो आप लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन, चाहे वो 900 रुपये के लेवल से दे रही हो या तो फिर 730 रुपये के लेवल से। अगर देखो अगर बीच से रिवर्सल दे रही है कंपनी तो सिंपली अवॉइड इट। बाकी अगर 730 रुपये या तो फिर 900 रुपये के लेवल से कंपनी रिवर्सल दे रही है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी अपर टारगेट। अगर 730 रुपये के लेवल से बाई कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट होगा 900 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 1070 का। और वहीं पे अगर 900 रुपये के लेवल से आप लोग बाइंग प्लान कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट होगा 1070, सेकंड टारगेट होगा 1357 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।